हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लाभ हानि से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। जो हमारे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आप 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। चलते आज के सवाल को सॉल्व कराते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब जिस वस्तु को बेचा जा रहा है उसका क्रय मूल्य उतना है, उतने परसेंट की उसे हानि होती है, उतनी परसेंट की लाभ होता है। इस विषय में, इस विकल्प में हानि हो रहा है इस सवाल में, तो क्या समझेंगे। पहले 21 को लेते हैं। पहले हमने 21 को लिया, 21 के ऐसे दो टुकड़े किए जिनका अंतर, जिनका हानि है, जिनका योग 10 हो जाए, तो 7 3 21, 7 3 21 गुणा करने पे तो 21 हो रहा, और इनका अंतर निकाल, इनका जोड़ करेंगे तो 10 हो जाए। योग 10 होना चाहिए, योग 10 हो, योग 10 हो रहा है। ध्यान दें, योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, समझें, विकल्प के अनुसार लिख लेते हैं। 3 को इधर करते हैं और 7 को इधर कर देते हैं। अभी भी कितना है, 7 3 21 से गुणा करने पे 21 से जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसी के आगे जीरो लगा दें, इसी के आगे जीरो लगा दें। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे कौन से विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच कर रहा है। समझे हुआ कैसे। मान लो हमने 30 रुपए की वस्तु को बेचा, 30 की वस्तु को 30% की हानि में बेचा, बटा 100, बिंदी से बिंदी काटेंगे, बिंदी से बिंदी, 3 3 का 9, तो 9 रुपए की हानि हुई है। जब 9 रुपए की हानि हुई है तो समझे हमारी कितनी की वस्तु थी, 30 रुपए की वस्तु थी, 30 रुपए की वस्तु थी। अब समझे 30 वाली वस्तु हमने 9 रुपए की हानि में बेचा, तो बेचा कितना हमने, 21 रुपए में बेचा। बेचा हमने कितना, 21 रुपए में। वही तो सवाल बोल रहा है, 21 रुपए में बेचने पर उतनी परसेंट की हानि होती जितना उसका क्रय मूल्य है, तो इतना, इतने में उसे बेचा गया। अब समझे 70 को, 70 की वस्तु वो 70 ही में बेचा, 70% की हानि पे, बटा 100, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 77 49, ये हो जाएगा 49। 49 तो आया, 49 आया। अगर 70 में से हम 49 घटाएंगे, 70 में से 49 घटाएंगे, कितना आएगा, 21 आएगा, 21 आएगा। ये भी अभी कह रहा है, मतलब 70 की वस्तु को 70 रुपए में बेचेंगे, 70 रुपए की हानि पर बेचेंगे, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब 70 का 70% निकाला हमने, आया 49 को हमने 70 में से घटाया, आया 21, और 30 का 30% निकाला, आया 9 को हमने 30 से घटाया, तो आंसर आया 21। दोनों कंडीशन 21 आया। इस आधार पर ये 30, इसका आंसर हो सकता है 30 अथवा 70, दोनों ही विकल्प सही है। मतलब एक ही विकल्प में दोनों दे रखे, तो दोनों रेट हमारे आंसर है। इस सवाल का ये सही आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करेंगे, समझे। पहले 75 के ऐसे टुकड़े करेंगे 15.75 ये टुकड़े, मतलब योग करने पर, मतलब इसका अंतर करने पर, क्या करने पर, अंतर, हमने अंतर किया, इन दोनों का अंतर करना किया, इसलिए अंतर लिखते हैं यहाँ पर। अंतर कितना हो जाए, अंतर हो जाए 10, अंतर 10 हो रहा है, वो गुणा करने पर कितना हो रहा है, 75, 15.75, और गुणा करने पर तो 75 हो रहा, इनका अंतर निकालेंगे कितने के, 10 का। पर जब लाभ हो तो अंतर निकालेंगे, अंतर निकालें दोनों संख्याओं का 10 निकालना चाहिए, और हानि होगी तो दोनों संख्याओं का योग निकालें, जैसे हमने पहले वाले सवाल में बताया। अब 50 पे हम जीरो लगा देंगे, तो 50 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इस विकल्प का, इस सवाल का आंसर है 50 रुपये। अब समझे 50 की वस्तु, यहाँ समझ लेते हैं, 50 की वस्तु पर 50% का लाभ हुआ, बटे 100 किया हमने, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, तो कितना आया, 25। जैसे ही 25 आया, 50 में जोड़ देंगे, जैसे 50 में जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 75। यही सवाल कह रहा है। मतलब 50 की वस्तु है, इसमें 50% का चाहिए हमें लाभ, तो हो जाएगा 25 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 75। ये सवाल का राइट आंसर है। समझे इस सवाल को। किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें वस्तु का। समझे, हमें कितना दे रखा है, 144, हमने लिखा 144। अब समझे, अभी कितना हो जाएगा, 18 8, ये हो जाएगा हमारा 18 8 144, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे
इन दोनों का अंतर जैसे निकालेंगे, अंतर लिख देते हैं। अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अंतर हमारा इनका 18 और 8 का अंतर कितना, 10 है। योग करने गुणा करेंगे, 18 थे, गुणा करने पर 144, अंतर निकल के आया हमारा 10। अब छोटी संख्या को लेंगे, छोटी संख्या कितनी, 8 है। 8 के आगे 0 लगा देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 80 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर है। समझे कैसे, 80 रुपये का हमारे पास कोई वस्तु है, उसे हमें 80% पर लाभ पर बेचना है, तो 80% निकालेंगे, 0 0 बिंदी से बिंदी कट जाएंगे, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। 80 इसमें जोड़ देंगे, जैसे इसमें 80 जोड़ेंगे बराबर कितना निकल गया है, 144। इस सवाल का राइट आंसर है। ये हमने आंसर निकाला है, इसको हमने वेरीफाई किया। क्या 80 की वस्तु को 80% के लाभ पर बेचेंगे तो निकलेगा हमारा 64, 80 में 64 जोड़ देंगे, हो जाएगा 144, जो हमारे 144 से मैच करता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।